हेमन सुनीम दक्षिण कोरिया के प्रसिद्ध जैन एवं बौद्ध भिक्षु, आध्यात्मिक शिक्षक और एक बेस्ट सेलिंग लेखक हैं। उन्होंने अमेरिका के यूसी बर्कले, हार्वर्ड और प्रिंसटन विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की और कोरिया के हेन मंदिर में औपचारिक बौद्ध प्रशिक्षण लिया। उनकी पुस्तकों में द थिंग्स यू कैन यू सी ओनली व्हेन यू स्लो डाउन, लव फॉर इम्परफेक्ट थिंग्स और व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे, जिसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, शामिल है। हेमिन सुनीम वह लेखक और शिक्षक हैं जिन्होंने आधुनिक जीवन के तनाव और अधिप्राप्ति के दौर में करुणा, आत्मस्वीकृति और जैन के सरल मौलिक प्रथाओं को पुनर्जीवित किया है। उनकी पुस्तकें अति साधारण बिंबों और रोजमर्रा की कहानियों के माध्यम से गहरे आध्यात्मिक सत्य को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। कभी आपने सोचा है हम क्यों टूट जाते हैं जब जीवन हमारे हिसाब से नहीं चलता? क्या दर्द का कारण वह घटना है या हमारी यह उम्मीद कि घटना हमारी योजना के मुताबिक होनी चाहिए थी? दुख की जड़ वास्तविकता से टकराने में नहीं, बल्कि वास्तविकता को अपने हिसाब से ढालने की जिद में है। हेमिन सुनीम कहते हैं, जीवन के सबसे कठिन पल वही होते हैं जब हमारी उम्मीद और सच्चाई के बीच गहरी खाई बन जाती है। लेकिन अगर हम इस खाई को स्वीकार कर लें तो उसका दर्द हमें तोड़ेगा नहीं, बल्कि हमें बदल देगा। तुम्हारे साथ क्या होता है यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि तुम उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हो। कल्पना कीजिए आप समुद्र में एक छोटी नाव पर हैं। लहरें उठ रही हैं, हवा तेज हो रही है। क्या आप लहरों को रोक सकते हैं? नहीं, लेकिन आप अपनी नाव की दिशा बदल सकते हैं। हेमिन सुनीम का पहला सबक यही है, जीवन के तूफान को रोकना आपके हाथ में नहीं, लेकिन अपनी पतवार पकड़कर आगे बढ़ना आपके अपने हाथ में है। भारतीय दर्शन में एक मंत्र है, जो तुम्हारे सामने है वही तुम्हारा गुरु है। जब चीजें बिगड़ती हैं, हमारा पहला स्वभाव है भाग जाना, लेकिन भागने से हम वही पुरानी गलती दोहराते हैं। लेखक कहते हैं, दुख एक दर्पण है, उसमें देखो, तुम्हारा अपना चेहरा दिखेगा। अगर आप क्रोध में हैं, देखें कि आप किस अपेक्षा से चिपके हुए थे। अगर आप निराश हैं तो देखें कि आप किस भविष्य की तस्वीरों को पकड़कर बैठे थे। यह देखना कठिन है, लेकिन यहीं पर आत्मज्ञान जन्म लेता है। बुद्ध ने कहा है, सब कुछ बदलता है, सूर्योदय बदलता है, ऋतु बदलती है और इंसान भी बदलते हैं। तो फिर हम क्यों सोचते हैं कि हमारा जीवन एक ही रूप में ठहरा रहेगा? जब आप बदलाव को दुश्मन की बजाय साथी मानते हैं, तो जीवन के हर मोड़ पर डर कम हो जाता है। बदलाव आपकी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नया रास्ता है। स्टोइक और बौद्ध दोनों ही परंपराओं में कृतज्ञता का महत्व है। यह केवल पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, बल्कि प्रतिरोध का प्रतिकार है। जब आप अपनी सुबह की चाय की चुस्की का आनंद लेते हैं, जब आप किसी मित्र की मुस्कान देखते हैं, जब आप देखते हैं कि सूरज ढलते समय आकाश सुनहरा हो गया है, तो आप जीवन के साथ लड़ना बंद कर देते हैं। आप बहना शुरू कर देते हैं। जब जीवन आपकी योजनाओं को तोड़ता है, तो वह आपको सजा नहीं दे रहा है, वह आपको आपके अपने अंदर के गहरे स्वरूप से मिलवा रहा है।
हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे दुख का कारण बाहर है, लोग, हालात, दुनिया की नाइंसाफी। लेकिन अगर हम रुक कर गहराई में देखें तो पाते हैं कि असली हलचल भीतर है, बाहर नहीं। बौद्ध दृष्टिकोण कहता है, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। जब परिस्थितियां हमारे बस में ना हो तब हमें अपने भीतर की लहरों को शांत करना चाहिए, क्योंकि एक अशांत मन हर परिस्थिति को और कठिन बना देता है। तुम्हारे मन को तुम्हें चोट पहुंचाने की ताकत सिर्फ उतनी ही है जितनी तुम उसे देते हो। हमारे साथ कुछ अप्रिय होता है और हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, क्रोध, चिल्लाना या मन में जलन भर लेना। लेकिन लेखक का पहला सुझाव है, एक सांस भरकर उठो। ये एक सांस आपकी प्रतिक्रिया को प्रतिक्रिया रहित बना सकती है और आपकी दृष्टि को साफ कर सकती है। भारतीय योग दर्शन में अभ्यास और बैराग को दो स्तंभ माने गए हैं। अभ्यास मतलब ध्यान पूर्वक वर्तमान में टिकना। वैराग्य मतलब बीते और आने वाले में आसक्ति कम करना। जब हम लगातार अतीत की चोटें गिनते हैं या भविष्य के डर गढ़ते हैं तो मन की लहरें और ऊंची हो जाती हैं। लेखक कहते हैं, अभी का पल ही वह तट है जहाँ मन की लहरें आकर शांत होती हैं। एक ही परिस्थिति को देखने के दो तरीके होते हैं, या तो उसे अभिशाप समझना या एक सीख का रूप देना। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपकी आलोचना की तो यह आपका अहम तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको अपने भीतर झांकने का अवसर देने के लिए हो सकता है। यह दृष्टिकोण बदलने का एक अभ्यास है जो समय के साथ मन को हल्का कर देता है। बौद्ध और जैन परंपरा में मैत्री भाव का अभ्यास है, जहां आप स्वयं के प्रति दयालु होते हैं। हेमन सुनिम कहता है, कठिन समय में खुद को वैसे ही बात करो जैसे तुम अपने प्रिय मित्र से करते हो। हम अक्सर अपने सबसे बड़े आलोचक होते हैं, लेकिन इस पुस्तक का एक संदेश यह भी है कि अपने ही मन के भीतर एक ऐसा कोना बनाओ जहां तुम्हें बिना शर्त स्वीकार किया जा सकता हो। जब आप बाहर की लहरों को रोक नहीं सकते तो भीतर की लहरों को शांत करें। याद रखें, शांत पानी आकाश को साफ दिखाता है। शांत मन ही जीवन को सही रूप में देख पाता है। हम सब जीवन में एक अदृश्य डोर पकड़े रखते हैं। यह डोर है नियंत्रण की इच्छा। हम सोचते हैं कि अगर सब कुछ हमारे मुताबिक होगा तो सब ठीक रहेगा। लेकिन सच्चाई यह है, जितना हम कसकर पकड़ते हैं उतना ही जीवन हमारे हाथों से फिसलता है। लेखक कहते हैं, छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ना उस भार को उतारना है जो आपकी यात्रा को धीमा कर रहा है। हम अक्सर उन चीज़ों के बारे में चिंता करते हैं जो कभी घटित ही नहीं होंगी। जब हम हर परिणाम को नियंत्रित करना चाहते हैं तो हम जीवन को अविश्वास की नज़र से देखते हैं। यह अविश्वास ही हमारी थकान की जड़ है। हेमन सुनीम का पहला सबक है, जीवन पर थोड़ा भरोसा रखें। आपकी नाव का कप्तान आप हैं, लेकिन हवाओं की दिशा आपके बस में नहीं। भारतीय गीता दर्शन में भी कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मतलब जीवन में सहभागी बनो, लेकिन हर परिणाम को अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश मत करो। जब आप सहभागिता करते हैं तो आप जीवन के साथ नृत्य करते हैं। जब आप नियंत्रण करते हैं तो आप जीवन को बांध देते हैं।
और नित्य समाप्त हो जाता है। भरोसा भी अचानक पैदा नहीं होता, यह रोज रोज के छोटे अनुभवों से बढ़ता है। जब आप किसी परिस्थिति में कदम रखते हैं बिना यह जाने कि उसका अंत क्या होगा, जब आप किसी व्यक्ति को एक और मौका देते हैं, जब आप अपने मन को यह कहते हैं मुझे पता नहीं आगे क्या होगा लेकिन मैं तैयार हूँ उसे अपनाने के लिए, तो आप भरोसा करके अभ्यास कर रहे होते हैं। जैन कहावत है, जिस चीज को तुम छोड़ते हो वह तुम्हें छोड़ देती है। हम अक्सर पुरानी गलतियों, अपमानों और अधूरे सपनों को पकड़ कर रखते हैं, मानो वे हमें परिभाषित करते हों। लेकिन छोड़ना मतलब भूलना नहीं, छोड़ना मतलब है उन घटनाओं को अब अपनी ऊर्जा ना देना। जब आप छोड़ते हैं तो आपके हाथ खाली हो जाते हैं और खाली हाथ ही नए उपहार ग्रहण कर सकते हैं। नियंत्रण छोड़ना डरावना लग सकता है, लेकिन यही वह दरवाजा है यहाँ से जीवन का असली प्रवाह भीतर आता है। जब आप भरोसा करते हैं तो जीवन आपके लिए वैसा ही खुलने लगता है जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर तरफ परफेक्शन का दबाव है। सोशल मीडिया की चमक, दूसरों की उपलब्धियां और हमारी अपनी अनंत इच्छाएं। लेकिन लेखक पूछते हैं, क्या सचमुच पूर्णता ही सुख का स्रोत है, या यह केवल एक भ्रम है जो हमें वर्तमान से दूर खींच ले जाता है। स्टोइक दर्शन कहता है, पूर्णता की खोज अक्सर अपूर्णता के डर से पैदा होती है। हम सोचते हैं कि अगर सब कुछ बिल्कुल सही हो जाए तो हमें संतोष मिलेगा, लेकिन सच यह है जीवन में हमेशा कुछ न कुछ अधूरा रहेगा। लेखक के अनुसार पूर्णता का पीछा करते करते हम जीवन की सहजता खो देते हैं। जापानी बाबी साबित दर्शन हमें सिखाता है, सुंदरता अपूर्णता और अस्थिरता में भी होती है। एक टूटा हुआ बर्तन जिसे सुनहरी धूल से जोड़ा गया हो वह और भी कीमती बन जाता है, क्योंकि उसके टूटने की कहानी उसमें बसी होती है। हम खुद के सबसे कठोर आलोचक होते हैं। अक्सर हम खुद को माफ करने में दूसरों से ज्यादा समय लगाते हैं, लेकिन बौद्ध दर्शन कहता है तुम उतने ही योग्य हो दया और प्रेम के जितना कोई और है। हेमिन सुनिम सुझाव देते हैं, हर सुबह आईने में देखें और कहें मैं पूर्ण नहीं हूँ और यही मेरी सुंदरता है। अपूर्णता हमें विनम्र बनाती है। अगर हम हर बार जीत जाते तो हम कभी धैर्य, करुणा या सहानुभूति नहीं सीखते। भारतीय दर्शन में भी कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि पर बताते हैं कि सिद्धि असिद्धि समान रखो, यानी पूर्णता और अपूर्णता दोनों को समान भाव से अपनाओ। अपूर्णता कोई कमी नहीं है, यह तो वह जगह है जहाँ से रोशनी भीतर आती है। जब आप अपने जीवन को उसकी खामियों के साथ अपनाते हैं तो आप पाते हैं कि अपूर्णता में ही सबसे गहरी पूर्णता छिपी हुई है। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ तेज चलना एक उपलब्धि माना जाता है। जितनी तेज से आप भागेंगे उतना ही सफल समझे जाएंगे। लेकिन लेखक पूछते हैं, क्या यह दौड़ हमें कहीं पहुंचा रही है या सिर्फ थका रही है? स्टोइक विचारक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, व्यस्त होना उत्पादक होना नहीं है। तेजी से भागते हुए हम अक्सर गहराई से देखना भूल जाते हैं। हम एक के बाद एक लक्ष्य हासिल करते जाते हैं, लेकिन भीतर खालीपन बना रहता है।
जीवन केवल कितना तेज चल रहे हैं इससे नहीं मापा जाता, बल्कि कितना गहराई से जी रहे हैं इससे मापा जाता है। बौद्ध ध्यान पद्धति में माइंडफुल वॉकिंग सिखाई जाती है। एक एक कदम ऐसे रखना मानो वह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कदम हो। धीमा चलना हमें यह देखने का समय देता है कि आसमान में बादल किस तरह बदल रहे हैं, कि किसी बच्चे की हंसी हमारे दिल को हल्का बना सकती है, कि चाय की हर चुस्की एक छोटा सा ध्यान हो सकती है। भारतीय दर्शन कहता है शांति ही परम सुख है। अगर आपके पास धन, प्रसिद्धि और तमाम उपलब्धियां हों, लेकिन मन में शांति न हो, तो यह सब अधूरा है। धीरे चलना जीवन को अनुभव करने का मौका है, हर छोटे पल को पूरी तरह जीने का। तेजी में हम अपनी ही आवाज खो देते हैं। धीमा चलना हमें अपने दिल की धड़कन से दोबारा जोड़ देता है। हेमिन सुनिम कहते हैं जब आप धीमे होते हैं तो जीवन आपके कान में फुसफुसाना शुरू करता है, और यह फुसफुसाहट कभी आपको नई राह दिखा सकती है, कभी पुराना घाव भर सकती है। इसलिए धीमे चलना पीछे रह जाना नहीं है। धीमे चलना जीवन की धड़कन से तालमेल बैठाना है। और जब आप जीवन की इस लय में आते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप कभी पीछे नहीं थे, बल्कि हमेशा सही जगह पर थे। जीवन में हम अक्सर उन चीज़ों को कसकर पकड़ रहे होते हैं जिन्होंने हमें कभी खुशी दी थी। रिश्ते, सपने, आदतें या पहचान। लेकिन लेखक पूछते हैं क्या यह पकड़ हमें थामे हुए है या हमें जकड़े हुए। स्टोइक दर्शन कहता है जिस चीज को खोने का डर है वह तुम्हें पहले से ही अपना गुलाम बना चुकी है। जब हम किसी चीज से अत्यधिक जुड़ाव रख लेते हैं तो धीरे धीरे वह हमारी स्वतंत्रता छीन लेती है। हम डरने लगते हैं कहीं यह खो ना जाए, और डर प्रेम का दुश्मन है। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है सब कुछ अस्थायी है। रिश्ते बदलेंगे, मौसम बदलेंगे, आपका मन भी बदलता रहेगा। जब हम इस सच्चाई को अपनाते हैं तो छोड़ना कोई हार नहीं लगता, बल्कि एक स्वाभाविक बहाव लगता है। कभी कभी सबसे बड़ा प्रेम यह होता है कि हम किसी को जाने दें, क्योंकि पकड़े रहना उसके और हमारे दोनों के विकास को रोक देगा। भारतीय दर्शन भी कहता है प्रेम में अधिकार नहीं, स्वीकृति और स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब हम छोड़ते हैं तो भीतर खालीपन आता है, और यह खालीपन डरावना लग सकता है, लेकिन यही वह जगह है जहाँ नया प्रेम, नई संभावनाएं और नया जीवन जन्म लेगा। हेमिन सुनिम कहते हैं जब हम छोड़ते हैं तो हम अपने आप को भी नए रूप में आने का मौका देते हैं। छोड़ना हारना नहीं होता है, छोड़ना वह साहस है जो हमें जीवन के प्रवाह के साथ तालमेल बैठाने देता है। जब हम छोड़ना सीख लेते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रेम केवल पकड़ने में नहीं, बल्कि मुक्त करने में भी है। हमारा मन अक्सर दो जगह अटका रहता है, यह तो अतीत की यादों में या भविष्य की चिंताओं में। लेखक कहते हैं जब हम अतीत में अटकते हैं तो हम वर्तमान को खो देते हैं, और जब हम भविष्य की चिंता करते हैं
तो हम वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। भारतीय संत कबीर ने कहा था, बीते को अतीत कहो और आने को अंत। अतीत हमें सिखाता है, लेकिन अगर हम वहीं अटके रहे तो यह हमें बांध भी देता है। बीती गलतियों पर पछताना या पुराने सुख को याद करते करते वर्तमान को खो देना, दोनों ही जीवन की बर्बादी है। स्टोइक दर्शन कहता है, भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन वर्तमान हमारे हमेशा नियंत्रण में है। हम भविष्य के बारे में इतना सोचते हैं कि हम आज के एक एक पल का मजा लेना भूल जाते हैं, और जब भविष्य आता है तो हमें लगता है हमने जीने का समय कभी पाया ही नहीं। बौद्ध धर्म की माइंडफुलनेस यही सिखाती है, जो कुछ भी अभी हो रहा है उसे पूरी सजगता से देखो, महसूस करो, जियो। जब आप खाना खाते हैं तो सिर्फ खाना खाएं, न मोबाइल देखें, न मन को कहीं और भटकाएं। जब आप किसी से बात करें तो पूरी उपस्थिति के साथ सुने, मानो वह व्यक्ति दुनिया में इस पल का सबसे महत्वपूर्ण इंसान हो। क्योंकि हमारा मन एक बंदर की तरह है, कभी साख से साख, कभी विचार से विचार कूदता है, लेकिन अभ्यास से हम इस बंदर को धीरे धीरे शांत करना सीख सकते हैं। हर बार जब मन भटके तो हल्के से कहें, वापस आओ, यही क्षण तुम्हारा घर है। वर्तमान ही एकमात्र सच है, बाकी सब या तो स्मृति है या कल्पना। और जब आप इस क्षण को अपनाते हैं तो आपको महसूस होता है कि जीवन कभी कहीं और नहीं था, हमेशा यही था, आपके सामने, आपके भीतर। हम में से अधिकांश लोग अपनी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर ही लड़ते हैं। लेखक कहते हैं, अगर आप स्वयं से युद्ध में हैं तो पूरी दुनिया भी एक रणभूमि लगने लगती है। हम खुद को दूसरे से तुलना करते करते थक जाते हैं। दूसरों की सफलता देखकर हम अपनी कीमत घटा लेते हैं और अपनी गलतियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे हमारे व्यक्तित्व का बोझ बन जाती हैं। भारतीय दर्शन कहता है, जो स्वीकार को स्वीकार नहीं करता वह परमात्मा को भी नहीं पहचान सकता। हम सोचते हैं कि हम पहले बेहतर बन जाएं, फिर खुद को पसंद करेंगे, लेकिन सच्चाई उलट है। जब हम खुद को अपनी कमियों समेत स्वीकारते हैं तो सुधार अपने आप होने लगता है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते हैं, हम चीजों से नहीं बल्कि उनके बारे में अपने विचारों से परेशान होते हैं। अगर आपके विचार आपको लगातार जज कर रहे हैं तो आप कभी चैन से नहीं जी पाएंगे। आपके अतीत में गलतियां, ठोकरें, असफलताएं होंगी, लेकिन वही आपकी कहानी है। अगर आप उन्हें मिटा दें तो आप भी अधूरे रह जाएंगे। बौद्ध दार्शनिक कहता है, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही हम अपने ख्वाबों में खिलते हैं। स्वयं को स्वीकारना दुनिया को स्वीकारने की पहली सीढ़ी है। जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो हमें एहसास होता है हम हमेशा से ही पर्याप्त थे, बस हमें खुद पर भरोसा करना भूल गया था। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा दुख उन चीज़ों से आता है जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हेमिन सुनीम कहते हैं, हमारा दुख
ज़्यादातर उन चीज़ों से आता है जिन्हें हम छोड़ नहीं पाते। हम रिश्तों को, अपेक्षाओं को और अपने पुराने दर्द को ऐसे पकड़े रहते हैं मानो उन्हें छोड़ देने से हमारी पहचान ही खो जाएगी। भारतीय संत रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है, जब तुम्हारे हाथ खाली होते हैं तभी वे आशीर्वाद से भरते हैं, क्योंकि हमारे मन को आदत है पुराने अनुभवों को दोहराने की, पुराने ख्वाबों को सहलाने की। भले ही वे हमें छोड़ दें फिर भी वे हमें परिचित लगते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है, जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि वह कभी तुम्हारे नियंत्रण में था ही नहीं। छोड़ना हार मानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि सब कुछ अस्थायी है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं वैसे ही परिस्थितियां, लोग और भावनाएं भी बदलते हैं। बौद्ध कहते हैं, अस्थिरता को समझना दुख की मुक्ति का पहला कदम है। छोड़ना एक एहसास है और यह एहसास हमें मुक्त करता है। जब हम पकड़ छोड़ते हैं तो हम पाते हैं कि हमने खोया कुछ नहीं बल्कि पाया पूरा आसमान है। आज की दुनिया में हम भाग रहे हैं, कभी समय से, कभी काम से, कभी अपनी उम्मीदों से। लेखक कहते हैं, अगर तुम हमेशा दौड़ते रहोगे तो जीवन तुम्हें पहचान ही नहीं पाएगा। हम मानते हैं कि तेजी से चलना ही प्रगति है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप सही दिशा में नहीं हैं तो तेजी सिर्फ आपको गलत जगह पर जल्दी पहुंचा देगी। संत कबीर ने कहा था, धीरे धीरे रे मनो, धीरे सब कुछ होए। जब हम धीमे होते हैं तो हमें छोटे छोटे चमत्कार दिखने लगते हैं। पेड़ों के पत्तों की हलचल, सूरज की नरम रोशनी, किसी बच्चे की हंसी। स्टोइक दर्शन कहता है, जिसे वर्तमान क्षण की कदर नहीं वह पूरी जिंदगी खो देता है। कभी कभी रुकना, गहरी सांस लेना और खुद से पूछना, क्या मैं ही सही रास्ते पर हूँ, यह यह भी आगे बढ़ने का हिस्सा है। बौद्ध दृष्टिकोण में यह माइंडफुलनेस कहलाता है, वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीना। धीमे चलना आलस नहीं होता है, बल्कि यह जीवन के साथ एक गहरा संवाद है। जब हम रुकते हैं तो जीवन हमसे कहता है, मैं हमेशा से यही था, बस तुम मुझे देखने की जल्दी में थे।